हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने कर ली है, अब हमारी एक्सरसाइज 2.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, इसमें हमको जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद हमको रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इनके जीरोस निकाल लेंगे। ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ आएंगे, क्यूब होता तो 3 ज़ीरोज़ आते। ये मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था। तो इनके ज़ीरोज़ निकालेंगे, देन उसके बाद हमको रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, मतलब कि हमको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये आंसर सही है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे होता है, उसमें ये आपको सब कुछ समझ में जाएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमको क्वेश्चन दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि इसके फैक्टर निकालते हैं। ऐसे फैक्टर निकालेंगे, मतलब ऐसी दो वैल्यूज़ निकालेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आए और प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो क्या होगा, 4 2 सा 8 और 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो x² 4 2 सा 8। अब यहाँ पे जो साइंस लगते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमको ये वाली जो डिजिट चाहिए ये माइनस में चाहिए, तो बड़ी डिजिट को हमेशा माइनस में लेंगे और ये वाली को प्लस में लेंगे। ये प्लस माइनस करने पर -2 आएगा और इंटू करने पर 8 आएगा। ठीक है, ये तो माइनस में था तो ये माइनस में रहेगा। यहाँ से सबसे पहले हम x को कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 4। यहाँ से फिर वही +2 को कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 4। तो x माइनस 4 और यहाँ ये दोनों कॉमनली +2। अब इनके ज़ीरोस निकालेंगे। ज़ीरोस कैसे निकालेंगे, ज़ीरो के इक्वल में रहेंगे। पहले x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 4 और एक वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। अब ये x की अपने पास दो वैल्यूज़ आ गई, मतलब कि हमारे पास x के दो ज़ीरोस आ गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द ज़ीरोस ऑफ x इज़ 4 एंड -2। इनको कैसे डिनोट कर देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। अब ये क्वेश्चन में हमको रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास रहता है, फर्स्ट चीज़ रहती है कि हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। -b क्या होता है, -b मतलब माइनस तो अलग से इसमें लगा होता है, b क्या होता है, तो b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब ये b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा क्या है, पहले अपन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें। अल्फ़ा अपना है 4, बीटा है अपने पास -2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसको हमको इक्वल रख के देखना पड़ता है, इज़ इक्वल्स टू -b/ है कि नहीं। अब यहाँ साइड में अपन करके देख लेते हैं कैसे, कि -b मतलब क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, और यहाँ पे अलग से अपन को माइनस दिया हुआ है तो ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे अपना 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे मतलब अपना 2 इसका आंसर है। और यहाँ पे भी अपना 2 निकल के आया, मतलब कि ये ट्रू है। सेकंड वाला देखते हैं वो क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। ये एक चेक करने का तरीका है कि ये जो अपन ने निकाले हैं ये सही है कि नहीं। और सेकंड a क्या होता है अपना, वही कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा अपन को दिया हुआ है 4 इंटू बीटा है -2, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो इसका आंसर है 4 2 सा 8, तो -8 और a नीचे मतलब 1। तो अब यहाँ पे अपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था, c मतलब कि कांस्टेंट टर्म। तो ये अपन को कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -8 दी हुई है, तो यहाँ पे अपन रखेंगे -8 c और a नीचे 1। तो यस, ये दोनों इक्वल हैं, c/a के ये इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस्ड वेरीफाई। बस ये क्वेश्चन था अपना। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 4s² माइनस 4s + 1। 4 के, अब यहाँ पे जो 4 है
आपको पता है यहाँ पे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो अब हमको ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पर भी 4 आए। तो ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। यहाँ पे हमने जैसे पहले में किया था वैसे ही इसके फैक्टर निकाल दिए। यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 माइनस 1 2s, ये 2 आ गए, इनके ज़ीरोज़ निकाल लिए, इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से एक बार s की वैल्यू 1/2 आई, यहाँ पे भी s की वैल्यू 1/2 आई, दोनों की सेम वैल्यूज़ आई। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया लेट ज़ीरोज़ इज़ 1/a और 1/2, इनके ज़ीरोज़ आ गए दोनों के। अल्फ़ा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये। फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ करा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, वही जो मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ ये सब कुछ है। इन दोनों को प्लस बीटा किया तो -1/2 प्लस 1/2 इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों को करा तो -1/1 आया। फिर अगर हम इसको रख के देखेंगे तो कैसे रख के देखेंगे, यहाँ से अपन को b की वैल्यू जो थी वो क्या दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है -4 और a की वैल्यू भी दी हुई है 4, ठीक है, दी हुई है। ये दोनों कट जाएंगे तो इसके बाद आंसर क्या जाएगा, -1/1, जो कि अपना यहाँ पे आया है। यहाँ पे मैंने आपको माइनस लगा दिया, लेकिन आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, डायरेक्ट करोगे तो 1/1 आएगी। और ये b की वैल्यू भी अपन को माइनस में दी हुई है, और एक और जो एक्स्ट्रा जो माइनस लगा हुआ होता है ये है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो +1, तो 1/1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो 1/2 इंटू 1/2 इज़ इक्वल्स टू 1/4। तो ये c/a के इक्वल्स में है। हाँ, जैसे c जो है हमको क्या दिया हुआ है 1, तो हमने यहाँ पे रख लिया c को 1, और कोफिशिएंट ऑफ ये क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हमने रख लिया 4। तो यस, ये इज़ इक्वल्स टू है c/a के। तो ये भी अपना इट इज़ वेरीफाइड हो गया। क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको अपनी फॉर्मेट में जमाया, x यहाँ पे था तो x वाली टर्म को यहाँ लेके गए, बाद में कांस्टेंट वाली टर्म को लेके गए, फिर वही 6 इंटू 3 करा तो 18, प्लस माइनस करने पर 7 आए और इंटू करने पर 18 आए। तो क्या हुआ, 9 2 ज़ा 18 और -9 + 2 7। इनके फैक्टर निकाले, 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पे 2x माइनस 3, फिर वही 3x प्लस 1 और 2x माइनस 1। ज़ीरोज़ निकाले इनके, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3। तो एक वैल्यू x की -1/3 आ गई और एक आ गई 3/2। इसके बाद इनके ज़ीरोज़ आ गए, ये जो है -1 और 3/2। फिर इसके बाद हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा वही दो वैल्यूज़, तो -1/3। ये माइनस मैंने एक्स्ट्रा लगा के चल रही हूँ जो b के साथ है, बट आप यहाँ पे लगाओगे तो कन्फ्यूज़ होगा, तो अभी मत लगाओ, आप रहने दो, तो प्लस ही रहने दो। तो ये क्या होगा, -1/2/6, तो ये 7/6। अब हमने इसको b के फॉर्मेट में रख के देखा, कैसे, b की वैल्यू क्या है यहाँ से -7, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, b की वैल्यू रखी अपन ने -7, ठीक है, और नीचे a की वैल्यू 6, और जो एक्स्ट्रा माइनस जो क्वेश्चन में मतलब कि फॉर्मेट में लगा हुआ है वो वाला, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 प्लस में जाएगा, और यहाँ पे भी अपनी वैल्यू प्लस में आई है, तो ये ट्रू है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा वाला आ गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा में दोनों टर्म रखी, तो -3/6। अब 3/6 इक्वल टू c/a के है, c अपन को क्या दिया हुआ है -3, और a आपको पता है 6, तो ये भी कंफर्म वेरीफाइड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। 4u² + 8u, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, पहले अपन ने 4u कॉमन लिया, बचा u + 2, फिर इन दोनों को 0 के इक्वल्स टू में रखा, तो u की एक वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से u की वैल्यू -2 आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा करा तो 0 प्लस ये माइनस का 2 इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे अपन ने -b/a के फॉर्मेट में रख के देखा, तो b की क्या वैल्यू है 8 और a की क्या वैल्यू है 4, और माइनस बाहर जो माइनस था वो माइनस, तो ये कंफर्म हो गया, तो सही वैल्यू आई है कि b की ये करेक्ट वैल्यू। फिर उसके बाद हमने अल्फ़ा इंटू बीटा करा, तो 0 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो उसके बाद क्या है, c अपनी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म कुछ है भी नहीं, इसका मतलब 0 है, और ये हमारा 4 है, तब 0 में कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t² - 15। अब 15 को अपन क्या है कि √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी बन गई, a² - b² a + b - b, t + √15 और t - √15। यहाँ से अपन ने t के दो ज़ीरोज़ निकाले, t का एक आ गया -15 और एक ज़ीरो आ गया √15।
अब अल्फ़ा माइनस रूट 15 बीटा रूट 15, अल्फ़ा प्लस बीटा करा माइनस रूट और माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 दोनों कैंसिल आउट होगा, ज़ीरो आ गई माइनस बी अपॉन ए। अगर यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या थी, टी का स्क्वायर कुछ है ही नहीं तो ज़ीरो है तो ज़ीरो हो गया। उसके बाद अल्फ़ा, उसके बाद अपना ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इन दोनों का अगर इंटू करेंगे तो माइनस 15 आएगा। रूट टू जो पता है ना आपको कि रूट में जो भी वैल्यू रहती है इंटू होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ पे c अपॉन ए है, तो c अगर अपन देखें तो c अपन को ये दिया हुआ है -15, ये अपना -15 आ गया और a जो है 1 है, यहाँ पे 1, ये भी अपना वेरीफाइड हो गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है 3x² - x - 4। वही 3 का 4 में इंटू करेंगे तो 12 ऐसी वैल्यू चाहिए, इंटू करने पर 12y और प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो यहाँ पे क्या हो गया 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 को अगर 3 से माइनस करेंगे तो -1। x कॉमन लिया 3x - 4, यहाँ से +1 कॉमन लिया 3x - 4, 3x - 4 और x + 1, यहाँ पे इन दोनों के ज़ीरोस निकालेंगे तो x का ज़ीरो आएगा 4/3 और यहाँ पे आएगा 1, दो ज़ीरोज़ आ गए 4/3 और 1। उसके बाद अल्फ़ा की ये 4/3 और बीटा -1, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/3। देन अपन इसको फॉर्मेट में रख के देखेंगे -b जो था, b की वैल्यू है 1 तो अपन ने लिख दी 1 -1 और a की वैल्यू है 3 और यहाँ पे जो अपना एक्स्ट्रा माइनस लगा था वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में 1/3 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया अपना, ये जो दोनों वैल्यू निकाली थी इनको रखा -4/3। c को देखेंगे, c अपन को -4 दिया हुआ है यहाँ पे और a जो है वो अपना 3 है। दोनों फिर से अपने वेरीफाई हो गई कि हाँ यहाँ पे -4, तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो गया। बहुत अच्छे से आपको समझ में आओगा। अब इसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें अपन को क्या करना है, अपन को इसमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर और सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब कि ये 1/4 जो है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिख लेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है -1। तो एक इसकी जो फॉर्मेट होती है वो क्या होती है, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x² लिखेंगे माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 दिया है अपन को और x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1, इसको p ऑफ x के इक्वल्स टू में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा x² माइनस x/4 -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि हमने p ऑफ x को 0 के इक्वल्स टू में कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी जो अपना p ऑफ x है इसको 0 के इक्वल्स टू में कर देंगे। x² माइनस x/4 -1 इज़ इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, नीचे 4 था तो ये 4 हो गया, यहाँ हो गया 4x² माइनस 4 से 4 का डिवाइड हुआ 1 x, यहाँ पे 4 का डिवाइड हुआ तो -4 इज़ इक्वल्स टू 0। तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 के इंटू में 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये अपना आंसर है, ये अपनी इक्वेशन बन गई क्योंकि। ठीक है, समझ में आया आपको। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। √2 माइनस 1/3 p ऑफ x, पहले यही वाली जो इक्वेशन का फॉर्मेट है ये अपन उतारेंगे, फिर सम ऑफ ज़ीरो अपन को √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3 दिया है, p ऑफ x ये जो वैल्यूज़ दी हैं ये इसमें रख देंगे, अपन पुट कर देंगे। उसके बाद पुट करने के बाद 3 जो मतलब 1/3 है तो 3 का एलसीएम लिया अपन ने, उसके बाद 3x² माइनस 3 ये हो गया, फिर p ऑफ x को 0 के इक्वल्स टू में कर देंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड में था इंटू में चला जाएगा, देन ये अपने इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 0 और √5 वही वाला फॉर्मेट लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ अपन को 0, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √5
देन यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 एक्स कर दिया तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5। यहाँ पे अपन को पी ऑफ एक्स को 0 की इक्वल्स टू में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ भी एलसीएम मतलब नीचे कोई वैल्यू आई नहीं थी, तो और अपन ने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। फोर्थ वाले में दोनों क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 दिया है। इसको भी अपन यही वाले फॉर्मेट में रख देंगे तो ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें भी अपन को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4 और 1/4। इसमें भी पहले अपन ने ये पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ये फार्मूला होता फॉर्मेट में रखा, सम ऑफ 0 -1/4 प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। देन यहाँ पे अपन ने क्या लिखा कि वही वाले जो भी फॉर्मेट में रखा अपन ने, देन उसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, पी ऑफ एक्स को 0 की इक्वल टू में रखा, सिंप्लीफाई करके यहाँ 4 जो था डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट था अपना 4/1, यही वाली फॉर्मेट में लिखा, सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। देन इसको ये वाली फॉर्मेट में रखा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एलसीएम में कुछ था ही नहीं। ये आपका 2.2 कंप्लीट, आपका 2 चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 3। आई होप आपको स्टूडेंट्स पसंद आया हो, समझ में आया हो। बाय बाय स्टूडेंट्स।